जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। मैं आचार्य रामनजर शास्त्री श्री हरि राम फतेहाबाद आगरा निर्माणाधीन श्री हरि भागवत सेवा संस्थान श्री विद्यापीठम छठीकरा श्रीधाम वृंदावन में। सज्जनों, आज मैं आपको दीपावली के विषय में कुछ जानकारी दूंगा। जैसा कि आजकल बड़ा भारी भ्रम बना हुआ है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। देखिए, मैं वैसे तो लिखित में पहले व्हाट्सएप के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कई फ़ोन आए कि महाराज जी एक वीडियो बना करके आप डालें कि दीपावली का सही मुहूर्त कब है और कब मनानी, क्या विधान है। तो सज्जनों, जैसा कि आपको बताया कि अधिकांश पंचांगों के अनुसार दीपावली 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही सुनिश्चित है। हमारे पास जो धर्म ग्रंथ हैं, देखिए मेरे पास में मुख्य धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु, जिसके माध्यम से सभी पर्वों का निर्णय किया जाता है। ये निर्णय सिंधु नाम का धर्म ग्रंथ है मेरे पास में और बड़ा पवित्र ग्रंथ है ये। और निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात् दुपरेहनि तदा विहाय पूर्वेद्यु परेन्नि सुख रात्रि के। ये निर्णय सिंधु का मत है। माने यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष काल व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही दीपावली और लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, क्योंकि अब की बार अमावस्या 1 तारीख को भी प्रदोष काल व्यापिनी है। दंडैक रजनी का मतलब यह है कि एक दंड माने एक घटी अर्थात 24 मिनट भी प्रदोष काल में यदि अमावस्या तिथि है तो दूसरे दिन ही दीपावली पूजन करना चाहिए। तो अब की बार जो है अमावस्या 1 तारीख को सायंकाल प्रदोष काल में 6:17 तक है। सूर्यास्त 5:31 पर हो रहा है और अमावस्या 6:17 तक है। लगभग 46-47 मिनट तक प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त है। तो हमारे पास जो ये धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, तिथिपत्र निर्णय है, इन ग्रंथों के अनुसार दूसरे दिन ही माने 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन मनाना चाहिए, यदि आप शास्त्र को मानते हैं तो। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी पंचांग हैं, मेरे पास में ये देखो निर्णय सागर पंचांग है जो हमारे यहाँ सबसे प्रचलित पंचांग है। हमारे बाबा दादा के जमाने से मैं ये पंचांग देख रहा हूँ, वो सब इसी का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये हमारे पास पंचांग है ब्रजभूमि पंचांग, जो कि मथुरा के अक्षांश पर बना हुआ है। तो ये भी हमारे यहाँ खूब प्रचलित पंचांग है। राजधानी पंचांग है और सबसे मुख्य बात है ये मेरे पास जो देखिए वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग। आज से 30 वर्ष पहले जब मैं दिल्ली में ज्योतिष कार्यालय चलाता था तो उस समय ये पंचांग लिया था, तब हाथ की जनपत्रिका हम लोग बनाते थे। अब तो कंप्यूटर का जमाना है। तो इतने पुराने पंचांग में जो 100 साला पंचांग इसे कहते हैं, इसमें भी 1 नवंबर को ही दीपावली पूजन लिखा हुआ है। अब देखिए 95% पंचांगों में 1 नवंबर को दीपावली पूजन लिखा हुआ है। तो शंका किस बात की है सज्जनों? जब हम सब निर्णय, चाहे विवाह का मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश का मुहूर्त हो, चाहे गृह निर्माण का मुहूर्त हो, चाहे वाहन खरीदने का मुहूर्त हो, इन्हीं पंचांगों के माध्यम से मुहूर्त बनाते हैं। तो अब क्या परेशानी है? दीपावली पूजन इन्हीं पंचांगों ने 1 नवंबर को दिया है। तो ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। कोई 31 की कहता है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, आप लोग 31 की मनाइए, हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इन धर्म ग्रंथों का विरोध मत करिए जिनमें 1 तारीख को 1 नवंबर को दीपावली पूजन निश्चित किया गया है। तो सज्जनों, धर्म ग्रंथों के आधार पर यदि आप मानते हो तो दीपावली पूजन 1 नवंबर को ही होगा। इसके अलावा यदि शास्त्र की, देखिए मेरे पास में पीछे आप देख रहे होंगे कितने ग्रंथ, धर्म ग्रंथ लगे हुए हैं। लाखों रुपया की पुस्तकें मेरे पास में हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ये सब धर्म ग्रंथ हैं। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथिपत्र निर्णय, मेरे पास सब ग्रंथ हैं। मैं सब निर्णय करके ही निर्णय देता हूँ। तो देखिए ये शास्त्र की मानते हैं तो 1 तारीख को ही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अमावस्या को पार्वण श्राद्ध किया जाता है और धर्म ग्रंथों के अनुसार पहले श्राद्ध होता है, तब उसी दिन सायंकाल दीपावली लक्ष्मी पूजा होती है। तो अब की बार अमावस्या 1 तारीख को प्रातःकाल है। तो स्नानादि से निवृत्त होने के बाद, संध्या दीप पूजन करने के बाद में आप अपने घर में अवश्य पार्वण श्राद्ध करें पितरों के निमित्त। देखो, पितरों की खुशी के लिए
अमावस्या के दिन घर घर में पितरों का आगमन होता है, तो आप पहले पितरों के निमित्त भोजन बना करके और आप लोग भोग लगा करके और किसी देसी गाय को पितरों के नाम से आप उस भोजन को करा दो, या कोई शुद्ध ब्राह्मण मिल जाए उसको भोजन करा दीजिए, क्योंकि पार्वण श्राद्ध करने से पितरों को बड़ी शांति प्राप्त होती है। तो आप ये अवश्य करना। तो ऐसा लिखा है यहाँ पर कि पार्वण श्राद्ध करने के बाद ही शाम को प्रदोष में दीपावली पूजन करना चाहिए। तो पार्वण श्राद्ध के हिसाब से ही 1 तारीख को ही दीपावली पूजन करना सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रदोष में दीपावली पूजन होना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी लिखा है कि स्वाति नक्षत्र में यदि दीपावली पूजन किया जाए तो उसको करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो स्वाति नक्षत्र भी 1 नवंबर को ही है। और इसके अलावा और सुनिए, आयुष्मान नाम का जो योग है उसमें भी दीपावली पूजन का बड़ा भारी महत्व है। तो आयुष्मान योग भी 1 नवंबर को ही सुनिश्चित है। तो इन समस्त शास्त्र प्रमाणों को मानते हुए यदि आप शास्त्र की आज्ञा पर चलते हैं तो 1 नवंबर को ही दीपावली पूजन मनाना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने का विषय है सज्जनों। प्रदोष काल की बेला में अब पूजन कब करें? देखिए, हालांकि लक्ष्मी माता का प्राकट्य अमावस्या को प्रदोष काल में ही हुआ था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। ये बड़ा पवित्र श्लोक है। यदि आता हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्लोक है जहाँ समुद्र मंथन की कथा का वर्णन किया गया है। जब लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ था तो इस श्लोक का आप जाप करें तो लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। देखिए, लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त के विषय में मैं आपको जानकारी दें। देखिए, कई लोग दुकानों में, फैक्ट्रियों में, गोदामों में लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो अब की बार जो कुंभ लगन स्थिर लगन है, दिन में 1:50 पर प्रारंभ हो रही है और 3:18 तक ये लगन चलेगी। ये लगन जो कुंभ स्थिर लगन है, आप फैक्ट्री में, दुकानों में पूजा करें। यदि इस समय नहीं कर पावे तो इसके बाद जो मीन लगन आ रहा है 3:18 से, इसके बाद 4:45 तक ये लगन चलेगा। इसमें भी आप दुकान और फैक्ट्रियों में पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी की। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। यदि घर में जो सांध्यकालीन पूजा होती है तो सूर्यास्त 5:31 पर हो रहा है अब की बार। इसके बाद में प्रदोष काल लग जाएगा। तो प्रदोष में पूजा का विशेष महत्व बोला, प्रदोषे दीपमालिका ऐसा लिखा है। तो दीपमाला या लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में आप करें। आगे जो वृष लगन है वो 6:22 पर प्रारंभ हो रहा है और रात में 8:20 तक ये वृष लगन चलेगा। तो वृष लगन में भी पूजा का बड़ा भारी महत्व माना जाता है। सबसे ज्यादा पूजा होती वृष लगन में है, प्रायः पूजा वृष लगन में ही होती है। तो सायंकाल 6:22 से लेकर के 8:20 तक आप वृष लगन में लक्ष्मी जी का बड़ी विधि विधान से पूजन करें। इसके अलावा कई लोग रात्रि निशित काल में पूजा करते हैं, जो सिंह लगन में पूजा का बड़ा भारी महत्व होता है। यदि किसी आचार्य को बुला करके आप 108 पाठ श्री सूक्त के करावें या कनकधारा स्तोत्र के पाठ करावें तो सज्जनों स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे लिखा है। रात्रि में सिंह लगन लगभग 1 बजे प्रारंभ होगा और 3 बजे तक लगभग चलेगा। तो ऐसे समय में, रात्रि के समय में 1 बजे के बाद में आप चाहो तो लक्ष्मी का पूजन करके दीप तो जलता है, अखंड दीप तो अवश्य जलाना। ये निश्चित ध्यान रखिए कि घर में अखंड दीप उस दिन अवश्य जलना चाहिए। और दीपावली में दीपों को प्रज्वलित तो करेंगे, लेकिन एक अखंड दीपक अवश्य जलाइए भगवान के सामने। तो रात्रि में आप निश्चित काल में लक्ष्मी का पूजन करें और उसके बाद में कनकधारा स्तोत्र के पाठ 21 पाठ, 51 पाठ और बन जाए तो 1 से 8 पाठ करने तो बहुत बढ़िया बात है। इसका बड़ा महत्व होता है। आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से लक्ष्मी का पूजन करें, गणेश जी महाराज का पूजन करें, सरस्वती माता का पूजन करें और दुकान पे पूजन करते हैं बही बसना का पूजन करें, अपनी तिजोरी का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें। बड़ी श्रद्धा से, भाव से, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से जैसा ही बन जाए, या किसी विद्वान आचार्य को बुला करके लक्ष्मी का पूजन करवावें, या अपने घर में यदि कोई विद्वान प्राप्त नहीं होता है तो सच्ची श्रद्धा से। देखो, देशे देवे तीर्थे तथा मंत्रे दैवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, मंत्र में, गुरु में, ज्योतिषी में, डॉक्टर में आपकी जैसी भावना होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। तो लक्ष्मी मैया का सच्चे मन से ध्यान करके समय पर लक्ष्मी का पूजन करें। जैसा कि हमने बताया है 1 तारीख को करें,
विधि विधान से करें, माँ के चरणों में सच्चा प्रेम करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जगत जननी माँ लक्ष्मी से आप सबके खूब भंडार भरे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्विचार दे। इतना ही कह करके बस इतना ही। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।